क्या आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड आप भी परेशान हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री पेपर का कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए, कौन सा यूट्यूब का लेक्चर देखा जाए, साथ में कौन सा यूनिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसको थोड़ा सा कम पढ़े, किसका वेटेज ज़्यादा है एंड कैसे हम लोग स्ट्रेटजी बना के पढ़ें। तो इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बात किया जाएगा, सिलेबस डिस्कशन, देन यूट्यूब का रिसोर्स प्लस बुक्स एंड साथ में आप कैसे नोट्स बनाएं, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में भी ऐसे ही एक वीडियो बना है, तो पेपर 2 का सिमिलर पैटर्न में एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि इसका सिलेबस होता कैसा है। तो जैसे कि पता है कि इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, हम लोग के 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1, और पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होता है और पेपर 2 में भी होता है। ठीक है, पेपर 2 जो है जिनका हिस्ट्री है उनको पेपर 2 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि उनको यूजीसी नेट में तो हेल्प करेगा, साथ में आपको प्रोफेसर का कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें भी आपको हेल्प वो करेगा। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिसमें आपको रिसोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना, इसमें बताया जाएगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और अपना नोट्स जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो कहाँ से बनाया था, इस सब के बारे में बात किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो जो पेपर 1 होता है इसमें जो पहला यूनिट है वो क्या है आपका, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेजोलिथिक। इसमें जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का पैटर्न को आप देखो कि इसमें पूछा जाएगा इपिग्राफी कैसा, कौन सा इपिग्राफी कहाँ से मिला है, कोई कॉइन कहाँ से मिला है, या फिर कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट पूछेगा, जैसे कि मान लो बोल देगा कि कलसी कहाँ, कौन सा एरिया में, स्टेट में पड़ेगा, या फिर आपका कंगन हल्दी कौन सा एरिया में पड़ेगा। तो क्या करता है ना, वो आर्कोलॉजिकल साइट को पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आप अपना टाइम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम अगर यूनिट 1 में ही लगा देते हैं तो बताओ क्या आप बाकी यूनिट को कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, PYQ में देखना है कि कौन सा यूनिट में वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। समझे? आपको ऐसे नहीं कि यूनिट है तो सारा 10 का 10 यूनिट इंपॉर्टेंट है, नहीं। कुछ यूनिट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत कम होते हैं इंपॉर्टेंट। या फिर ऐसा होता है कि ऐसा यूनिट जिसमें आपका हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और कभी कभी एक ऐसा यूनिट भी होता है जिसमें 2-3 साल में 1-2 क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला जो यूनिट है बिल्कुल वैसा ही है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ, टाइम किस में देना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप ये तीनों जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, आर्कोलॉजिकल रिसोर्स, लिटरेचर रिसोर्स एंड प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरी, हिस्ट्री, तो इसमें आपका मोस्टली आपका क्या आता है, तो आपका साइट का नाम पूछा जाता है, या फिर कोई 1-2 को बुक्स एंड ऑथर का नाम पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब आता है इंडस वैली में, आपको सब याद होना चाहिए कि कौन सा एरिया में कहाँ मिला है, डॉकयार्ड कौन सा है। ओके, लोथल जो है वो डॉकयार्ड है। फिर वाटर रिजर्व कहाँ से मिला है, टेराकोटा साइट कहाँ, टेराकोटा का जो प्लग्ड जो खेत है वो कहाँ से मिला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बस वो सब चीज़ में ध्यान देना है। इवन 2025 का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें इसका ना ईयर पूछा था कि कितने ईयर में है, तो ये अराउंड 2500 BC से ये 900 BC के बीच में है, तो 1900 सॉरी, तो वो वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपका यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं यूनिट 2 में, तो आपको समझ में आया यूनिट 1 कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या है आपका, इसमें 6th सेंचुरी में पूछा जाता है, जिसमें आपका जो महाजनपद था उसका आपको क्या याद रखना है, कैपिटल याद रखना है, एंड वो कौन सा एरिया में पड़ता है। बस अगर इतना भी याद रखते हैं तो आपका ना, अगर आने का रहेगा ना तो वो मैच द फ्लोइंग में आपको क्वेश्चन दे देता है। तो महाजनपद से वैसा क्वेश्चन आता है। आप इसमें मगध के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मगध इंपॉर्टेंट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस यूनिट 2 में आपको बस मौर्यन एम्पायर में ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेंट हुआ था इंडिया में, उसमें जो वो पोरस जो रावी रिवर, झेलम रिवर के सामने में जो लड़ाई हुआ था, उसके बारे में पता है क्या आता है, बस क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है। तो आप क्यों ज़्यादा पढ़ के दिमाग खराब कीजिएगा अपना। आप देखो कि किसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देखेंगे ना कि जो अलेक्जेंडर जो इंडिया में इन्वेजन किया ना, उसको क्रोनोलॉजी में पूछा, जैसे कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन, फिर पूछेगा कि क्रोनोनेशन ऑफ अशोका। तो इस टाइप का क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बस आपको वो चीज़ याद रखना है। महाजनपद में कैपिटल याद रखना है, मौर्यन में आप बस अशोक का धम से कर लीजिए। मेरा एक सेपरेट वीडियो है उसका, जो 13 रॉक एडिक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रॉक एडिक्ट में क्या बात किया गया, किस टॉपिक में, जैसे कलिंग वॉर के बारे में किस पे बात किया गया है। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्ट और आर्किटेक्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा बहुत, तो बस आप इतना कीजिए इसमें। फिर आता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में क्या आता है, पोस्ट मॉडर्न में आपसे जो होता है, एक सेकेंड कहाँ गया,
पोस्ट मौर्यन में क्या पूछता है, तो आपको इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है कि सकास पहले था या सतवाहनास था, कुशानास कब था, संगम एज में क्या कौन कौन से जो चोला और पांड्यास थे, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। कुशानास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुशानास के बारे में आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, कौन गोल्ड कॉइन इशू किया था, मतलब इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। सतवाहना से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि इसका फाउंडर कौन है, जिसमें इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी है, उनके बारे में। फिर इनका जो इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन और भी जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। यानी कि ये वाला पोस्ट मौर्यन इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या आता है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। देखो इसका ना मैंने एक ट्रिक बनाया था, अगर यहीं पे मैं बता देती हूँ। इनके शकल में खुशी है, इस टाइप से बनाया था। इनके से हो गया इंडो ग्रीक, सकार से हो गया शकल, और खुशी है पर खुशी है तो पार्थियन, ये सतवाहना बीच में घुसा दिया, इसको हटाओ, इसको ये इंडिया का था। देखो जो बाहर से जो इन्वेंट किए थे उनका नाम याद रखना है अगर, तो इनके शकल में खुशी है तो इनके से हो गया इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, शकल में सकाश तो सकाश आए, पर से पार्थियन, उसके बाद पार्थियन आए, खुशी है तो खुशी से कुश के यू खुशी ऐसे बनेंगे खुशी, तो के यू वाला से कुशान। तो ऐसे आप याद रखने के लिए ट्रिक्स खुद का बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इस टाइप से बना। और जो सातवाना था वो इंडिया का था, वो बाहर से नहीं आया था। फिर आया गुप्ताज। गुप्ताज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप का आता है, एंड गुप्ताज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो गुप्ताज को आपको सब पढ़ना है, इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते। तो यूनिट 2 में आपको गुप्ताज के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे पढ़ना है सिलेबस को समझ के। देखो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है ना कि आप खुद से सीखो मेहनत कैसे करना है, मैंने कैसे किया था, एंड वैसा दिमाग खुद लगाओ। तो यूनिट 2 में पता चला कि आपको गुप्ताज वाला एरिया, पोस्ट मौर्यन, ये सबको अच्छे से करना है। एंड अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 में, जिसमें आता है ईयरली मेडाइवल इंडिया। तो देखो ईयरली मेडाइवल इंडिया से ना मोस्टली कैसा क्वेश्चन आएगा ना कि आपको किंग का नाम पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मतलब किंगडम बने थे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से किंगडम से कौन सा किंग है। अगर मान लो इधर चालुक्य लिख देता है, ठीक है, इधर में चालुक्यास लिख देता है और आपको कोई किंग का नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप गलत डायरेक्शन में। जैसे ही आपका चालुक्यास आए या राष्ट्रकूटास आए तो तुरंत आपको उसका किंग का नाम याद आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। पल्लवास जैसे बोले तो आपको याद आना चाहिए कि सिंह विष्णु था, ठीक है। चालुक्यास का आई थिंक वेंकी कल्चर, हाँ पुलिकेशियन, इसके टाइम पे पुलिकेशियन। देखो मुझे भी इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपको ना प्रॉपर याद होना चाहिए कि किस किंगडम का किंग कौन है, एंड उससे रिलेटेड जितना भी आपको याद हो सके याद करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला पोर्शन छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ना यूट्यूब में कवर किया गया है ना बुक्स में उतने बुक्स में बहुत ही ज़्यादा लेंदी दिया हुआ है, तो बच्चे छोड़ देते हैं। एज मैंने भी इसे पहले छोड़ दिया था, बट इसके बाद अभी वाला जो अटेम्प्ट था इसमें मैंने इसको भी किया था। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते। और अगर मेरा टाइम मिला तो मैं इसका वीडियो जरूर लेकर आऊँगी, ठीक है। अब आता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर डायनेमिक्स से क्वेश्चन क्या आता है, तो अलवर और नैनार के बारे में पूछता है। मतलब इसमें जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट है, आप इसमें भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट को अच्छे से कीजिए। तो आपको यूनिट 3 पता चला कि करना कैसे है। आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आई होप आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, सुन रहे होंगे, एंड नोट डाउन करो कि जिसमें जैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है आप वैसा पढ़ेंगे। अब आता है यूनिट 4, जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री का रिसोर्स के बारे में पता, यानी कि हम लोग को मेडाइवल हिस्ट्री पता कैसे चलता है उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम अधिकतर क्वेश्चन क्या आएगा, बुक्स एंड ऑथर जो आता है यहीं से आता है। अगर आप देखना बुक्स एंड ऑथर में अल बरूनी हो गया, ठीक है, जैसे अल बरूनी ने क्या लिखा है, इब्न बतूता क्या लिखा है, मार्क पोलो ने क्या लिखा है, उनके बुक्स ऑथर, वो इवन वो कौन से कंट्री से आए हैं, ठीक है। जैसे कि इब्न बतूता है वो अफ्रीका से आया था, ठीक है, तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता, जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है। तो आपको उस टाइप से याद होना चाहिए। तो आपको वैसे फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपको गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ठीक है, डायनेस्टी, सैयद लोदी डायनेस्टी। तो इसमें आपको MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सब कुछ याद होना चाहिए आपको। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मोस्ट रिफॉर्म जो था ये लोग दोनों ही लेके आया है। बाकी का याद होना जरूरी है, बट इन दोनों का तो सब कुछ याद होना चाहिए कि वो कहाँ पर वॉर पे गए थे, उनका मतलब कौन सा नया सिटी बनाए हैं, अगर कुछ काम किए हैं, कुछ रिफॉर्म किए हैं, मार्केट रिफॉर्म हो गया या फिर कोई भी टोकन करेंसी आया, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप एक टाइम के लिए रिसोर्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन दिल्ली सल्तनत में आपको खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इसमें कोई आप नहीं कर सकते। इवन जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि
दीवाने को ही किससे रिलेटेड है, ठीक है। दीवाने को ही हो गया, या फिर और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर्स था, बयोत्यात क्या होता है, मीनिंग्स, वर्ड्स की मीनिंग, जो पर्शियन वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स आपको पता हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा आपको मुगल एम्पायर को अच्छे से करना है। मुगल एम्पायर तो सब ही करते हैं, उसका सब कुछ करना है आपको। उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको, उसका पॉलिटिकल करना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना है आपको, उसका इकोनॉमी में जो चेंज किया था, जहांगीर क्या कौन सा चेंज किया, औरंगजेब क्या चेंज किया, अकबर ने क्या किया, तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए। इवन अकबर जो भी काम किए हैं उनका क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वाला आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा विजयनगर से कृष्णदेवराय से पूछा जाता है, उनके बुक्स हो गए, फिर जो भी ट्रेवलर्स उनके टाइम पे आए थे, कृष्णदेवराय हो गया, या फिर और भी अदर्स जो ट्रेवलर्स उनके टाइम पे आए थे, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन वही बताया ना कि अगर आप ये वाला यूनिट 4 में ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं तो यूनिट 5 तो ऐसे ही आपका कट हो गया, क्योंकि वही सब चीज़ देखो स्पेसिफिक इसको डिफाइन किया है। देखो बाकी सब में एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, लेकिन यूनिट 5 देखो प्रॉपर मेडाइवल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन बोला है, यानी कि यहाँ से और हुंडी से तो हर साल क्वेश्चन आता है। यानी कि क्या समझ आ रहा है कि आपको मुगल का एंड दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी लेवल भी अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देगा। 10 साल के बारे में पूछता है, जब्त के बारे में पूछता है, क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप ये चीज़ को इग्नोर नहीं करके जा सकते हैं। अष्टप्रधान क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी क्या था, इन सब के बारे में पूछा जाता है। अब आता है यूनिट 6, जिसमें आपका मेडाइवल पीरियड में जो भी वही बोले ना, जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट यहाँ पर बताए थे। आप देखो यूनिट 3 में जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट बताए वो आपका यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको वहीं पर आप कर लीजिए अच्छे से, तो बाद में आपको करना नहीं पड़ेगा। यानी कि यूनिट 5 और यूनिट 6 तो आपको यूनिट 2 एंड 3 में ही दिया हुआ है, बस उसको ना देखने का नज़रिया अलग है। यानी कि 2 यूनिट ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आप मेडाइवल में मुगल एंड दिल्ली सल्तनत अच्छे से कीजिए तो आपका इधर ये 2 यूनिट खत्म हो जाएगा। अब आता है यूनिट 7। यूनिट 6 समझ में आ गया कि इसमें क्या पढ़ना है। तो जो भी आपके रिलीजियस मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे, पेंटिंग वही सब, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसका 2 लेक्चर मेरा आ चुका है। यहाँ से देखो स्पेसिफिक जब मेंशन किया गया है सिलेबस में, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप इसको छोड़ नहीं सकते। म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, यानी कि स्पेसिफिक मेडाइवल पीरियड का, यानी कि मुगल पीरियड का जब लिखा गया है कि पूछेंगे तो आपको अच्छे से रटे हुए होना चाहिए। और इसीलिए मैंने इसका नोट्स बनाया था, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, तो आपको भी इसका नोट्स बनाना है। अब आते हैं यूनिट 7, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। यहाँ से देखो यूनिट 7, 8, 9 ये तीनों आप कहाँ से कर सकते हैं ना, स्पेक्ट्रम एक बुक है, ठीक है। स्पेक्ट्रम अगर कोई पढ़ रहा है तो आई डोंट थिंक उनको कोई भी दिक्कत आने वाला है इस टॉपिक में। ये तीनों ही टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप मेरा स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ था और साथ में मैं लूसेंट भी पढ़ती थी, तो मुझे ये टॉपिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप कोई भी यूट्यूब के टीचर्स से आप इसका रिसोर्स को अच्छे से 7, 8 और 9 में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं कुछ नहीं बोल सकती कि आपको छोड़ देना ये छोड़ देना, नहीं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप समझ लो ना कि आपका 35 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, यानी कि ये 3 यूनिट से आता है। तो आपको क्या करना है, अपना सारा टाइम 50% अपने 40% आपको टाइम यूनिट आपको 7, 8 और 9 में देना है, एंड एक एक चीज़ को कंप्लीट करना है जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है यूनिट 10। देखो यूनिट 10 जो है वो हिस्टोरियनग्राफी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका आपको परेशान, देखो मुझे ना मेरे टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं मेरे को मिल रहा था, तो मैंने ये यूनिट छोड़ के रखा था कि जो होगा भगवान भरोसे, किस्मत पे छोड़ रखा था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जो टॉपिक पढ़ के गया था, जो भी नाम पढ़ के गया था, आरजी कोलिंगवुड हो गया, एडम स्मिथ हो गया, सबल्टन थ्योरी हो गया, एनाल, ठीक है, एनाल स्कूल हो गया, तो मैं मतलब जो भी टॉपिक पढ़ के गई थी ना वही क्वेश्चन आ गया था। मतलब ये किस्मत है, देखो तो लक भी मैटर करता है एग्जाम क्लियर करने में। तो मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं करूँगी कि एकदम छोड़ देना, क्योंकि जब इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो इसका ना मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसका मैं आपको नोट्स दूंगी, साथ में इसका वीडियो आएगा और अच्छा वाला वीडियो आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मेरे को अभी तक यूट्यूब में अच्छा वीडियो नहीं मिला है। एक टीचर है जो अभी पढ़ाया है रिसेंट में एग्जाम होने के बाद, हिस्ट्री स्कॉलर, तो उन्होंने पढ़ाया। अगर आप वहाँ से पढ़ सकते तो अच्छा है, नहीं तो उन्हीं का नोट्स का मैं रेफरेंस लेके खुद का नोट्स बनाऊंगी, एंड देन शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि उनका अगर 2-3 घंटा का वीडियो होता है तो मेरा 30 मिनट 40 मिनट में कंप्लीट रहेगा, आप उसको देख लेना। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सिलेबस में अब दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ आ गया। आप फिर से बात कर लेते हैं कि यूनिट 1 में आप थोड़ा बहुत इंडस वैली को करो,
बाकी लिटरेचर सोर्स तो आपका हो जाएगा। यूनिट 2 में आपको महाजनपद का कैपिटल याद रखना है, मौर्यन को अच्छे से करना है, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता, ये तीनों को अच्छे से करना है, स्किप नहीं कर सकते हैं। मेडाइवल में आपको किंगडम एंड किंग का नाम याद होना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आता नहीं है तो दिमाग खराब नहीं करना है। किसके टाइम पे कौन था, बस इतना याद रखो और याद नहीं रखना है। फिर आता है मेडाइवल इंडिया, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में सब कुछ पढ़ना, जितना पढ़ा जा सकता है पढ़ो, ओके। इसमें आप छोड़ नहीं सकते। अगर यहीं पर कर लेते हैं दोनों को, तो आपका यूनिट 5 एंड 6 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि भक्ति सूफी वाला भी इजी है, उसको भी मैं अगर होगा तो पढ़ा देंगे। अब आता है सोर्स, इसके लिए स्पेक्ट्रम बुक मैंने बोला आपको, आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी यूट्यूब के टीचर जो यूपीएससी का पढ़ाते हैं वो थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तब उनका वीडियो देख लो तो आपको ये तीनों हो गया। जैसे तीनों हो गया, ये यूनिट 10 मेरे भरोसे छोड़ दो, इसका मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। एंड आप वेटेज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ ना, डीडी कोसंबी, आर एस शर्मा, इरफान हबीब, रंजीत गुहा, तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है हिस्टोरियोग्राफी यूनिट 10 से, तो आपको उधर ज़्यादा ध्यान देना है। इवन मैंने इसी तरह से कवर किया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इक्ता हो गया, जागीर हो गया, अपराइजिंग, चौथ, सरदेश मुखी, मीर बख्शी का काम क्या है, दीवान का काम क्या है, मामलुक का काम क्या है, अर्ज का काम क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 4-5 साल का पीवाईक्यू लगाओ एंड आपका पेपर 2 जो इनका भी हिस्ट्री है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री के पेपर 2 कैसे सिलेबस को पढ़ना है, कैसे खुद का नोट्स बनाना है। एंड अब आते हैं इसका रिसोर्स में।